देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर लगातार एनडीएमसी कर्मचारी जो है, इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनको कम से कम कहें तो 11 महीने से ज़्यादा हो गया है धरना करते हुए, लेकिन इनकी मांगे जो हैं वो सरकार नहीं सुन रही है। आइए हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। एनडीएमसी फ्रंट कर्मचारी फ्रंट के अध्यक्ष हैं SC ST अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आज आप लोगों को जो है 11 महीने से ज़्यादा हो गया है धरने प्रदर्शन करते हुए। जी। सरकार अभी तक आपकी बातों को अमल में क्यों नहीं लेकर आ रही है? क्या रीज़न हो सकता है? अब हमारा डिपार्टमेंट से मैटर है मैडम। ये हमारा प्रशासन ये कहता है कि फाइल MHA में गई हुई है, MHA से फाइल आएगी तब आप लोगों का काम होगा। अब MHA से फाइल कौन लाएगा? ये तो डिपार्टमेंट को ही सोचना है ना। हम तो जाएंगे नहीं वहाँ पर, तो फिर हम जाएंगे तो वहाँ हमें कोई जाने नहीं देगा। हम ज़बरदस्ती जाएंगे तो हमें वहाँ अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 11 महीने से हम बार बार पर चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से बार बार गुहार लगा रहे कि सर हमारे लिए कुछ सोच लो। मतलब आपके समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी गई है कि आप यहाँ जाएंगे तो कुआं है, उधर जाएंगे तो खाई है। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है। ना हम उधर के हैं ना हम उधर के हैं। लेकिन एक बात तो है कि जब से हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया है तो हमारी फाइल जो MHA में रखी हुई है उसमें 95-96% काम हो चुका है। अब वो यानी कि काम हो रहा है। काम हो रहा है। अब वो जो 2-4% काम रह रहा है वो मैंने पिछली बार बात की थी वहाँ पर MHA में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपकी फाइल मंत्री साहब के पास है, मंत्री महोदय के पास है, साइन होने के लिए गई हुई है। अभी वो देखना है कि वो फाइल वहाँ से कब वापस आती है। जब तक हमारा धरना ऐसे जारी रहेगा, जब तक हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि जब हमने धरना शुरू किया था तभी हमारी फाइल ने मूव करना शुरू किया था, और जब से अब तक काफ़ी काम हो चुका है यानी कि फाइल आप पे। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर हुआ है। बिल्कुल असर हुआ है जी उसका। इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। जब हमने स्टार्टिंग की थी इसकी अपने धरना प्रदर्शन की, तो फाइल MHA में गई हुई थी तो वो 199 दिन से पेंडिंग पड़ी थी एक ही टेबल पे, 199 डेज। जब लेकिन जो यहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान भी तो हो रहा है। नहीं, अब तो हम भोजन अवकाश में कर रहे हैं जी। अब हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 साढ़े 12 हज़ार में लंच का टाइम जब होता हमारा है। लंच का टाइम है, और हम छुट्टी करके भी बैठेंगे तो 12.5 हज़ार तो वैसे मिलते हैं कट कटा के। उसमें से अगर छुट्टी कर ले तो वो पैसे कट जाएंगे, तो फिर क्या खाएंगे, क्या करेंगे उसमें? बहुत मुश्किल हो जाएगी। महंगाई आपको पता है बिल्कुल कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, और फिर किराए का मकान, बच्चों की पढ़ाई, क्या-क्या ज़रूरत नहीं पड़ती, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने बस यही डिसाइड किया हुआ कि जो हमारा भोजन अवकाश होता है, खाना खाने का टाइम होता है, हम उसमें ही अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यानी कि आपकी कहीं ना कहीं जो आप जो चाहते हैं वो सरकार के समक्ष वो चीजें गई हैं, और कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब उस पर संज्ञान ले रहे हैं। आपने जिस प्रकार से बताया हाँ, हाँ, कि आधा काम हो चुका है आधा काम हो और चुका अभी है। आधा काम बाकी है, आपको लग रहा है आधा काम जो बाकी है वो भी पूरा हो जाएगा? हाँ, वो भी पूरा होगा, और नहीं होगा तो फिर हम अब आगे और हमारा भी अब टारगेट सिर्फ 15 दिन का है यहाँ पे। 15 दिन के बाद फिर हमें जो करना हम कर देंगे। मतलब जो क्या कुछ वैसा प्रदर्शन करेंगे या फिर दिल्ली को जाम करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, दिल्ली को जाम नहीं करेंगे, कोई वैसा प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम अपनी काम बंद हड़ताल करेंगे। काम बंद है। काम बंद हड़ताल, कोई काम नहीं होगा, और अपना अंदर बैठेंगे बिल्डिंग के अंदर, वहाँ शांतिपूर्वक जैसे यहाँ बैठते हैं वहाँ भी ऐसे बैठेंगे। हमें कुछ नहीं करना, कोई अनुशासन में बाहर नहीं जाना, अनुशासन में रह के ही हम काम करेंगे, क्योंकि आर काम कर्म। बंद हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? वो तो वक्त बताएगा जी क्या नुकसान होगा। जब सफाई नहीं होएगी रोड पे, जब कूड़ा फैलेगा, क्योंकि जब एक सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। जैसे मोदी जी का नारा भी है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो कहीं ना हाँ, कहीं वो नारा भी फेल हो जाएगा उस समय। अब ये लुटियन जोन है, यहाँ जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ नुकसान होगा या सफाई नहीं होगी तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। हम्म। क्योंकि हम तो 11 महीने से यहाँ इसलिए तो बैठे हुए हैं कि भाई हमारी मांग पूरी कर दीजिए। बिल्कुल, नहीं आप कर तो रहे तो अपनी सेवा पूरे पूर्ण रूप से दे रहे पूर्ण हैं। रूप से सेवा दे रहे हैं, बेचारे काम कर कर आके सुबह जाते हैं ड्यूटी पे, काम करते हैं वहाँ सारा दिन, फिर भोजन अवकाश में यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर अपने काम पे चले जाएंगे। काम ये कामचोर नहीं है, पूरी अपनी लगन से काम करते हैं। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन सोच क्या रहा है इनके बारे में। लेकिन ज्यादातर कहें तो हम सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर SC ST समाज से ही आते हैं। हाँ जी, सफाई कर्मचारी ऐसे समाज से और आते जिस हैं। प्रकार से मोदी जी ने भी कहा है कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुजन समाज, दलित समाज, इनके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या लग रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि जो चीज़ें कही जाती है वो नहीं हो पा रही हैं?
ये तो खाली देखिए कहने का मात्र होता है, कथनी और करनी और कथनी में फर्क है। बहुत फर्क है जी, ये तो दिख ही रहा है। आप भी इतने दिन से देख रहे हो हमारे को। एक आप तरफ खाना खाया जाता है वाल्मीकि समाज के हम्म, साथ जाकर के, और हम्म, एक तरफ ऐसा शोषण। हम्म। ये तो आप भी देख रहे हो इतने दिन से मैडम। 11 महीने तो 10-11 महीने तो आपको भी हो गए हमारी आवाज़ को उठाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ आपके सामने ही है। हमने तो आज तक यहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं करी, ना हम किसी के खिलाफ बोलते, ना हमको ज़्यादा वो करते। ठीक है, अपना भोजन अवकाश में बैठ के अपना रोज रोज करते हैं। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों की जो भी आप चाह रहे हैं वो पूरा हो। आधा तो हो ही गया है, जी इन बीच में आप जैसे बता रहे हैं 15 दिन के बीच में अगर नहीं होता है तो कुछ आप लोग अपना जो भी काम है उसे बंद करेंगे, देखते हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें काम बंद हड़ताल करेंगे मैडम, क्योंकि लास्ट फिर यही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हम अपनी 11 महीने की मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। किसी भी हद तक जाएंगे, जिस भी हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे, लेकिन अब इस काम को करवा के दम लेंगे, अदरवाइज हम पीछे नहीं हटेंगे। अरेस्ट हो गए तो कोई बात नहीं, जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं। 45 नौकरी का खतरा नहीं है कोई आपको? खतरा नहीं है मैडम। आप तो 45 पक्के हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पक्का हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं एक आरामार ही हूँ। जब 4500 परिवार, उनका परिवार देखो जाके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, हैं सुबह से हम बेचारे किस मजबूरी में रहते हैं। अरे अधिकारियों के बच्चे तो जब कोई त्योहार आता है या कुछ आता है तो जो मुंह से आवाज़ निकलती है वही ला के दे देते हैं। ये बेचारे क्या करते हैं, बेटा अगले सीजन पे दिलवा देंगे, बेटा अगले सीजन पे दिलवा देंगे। किसी का जन्मदिन होता है वो तो गाड़ी भी ला के दे देंगे, सब कुछ ला के दे देंगे जो एसी में बैठे हुए हैं। ये क्या बोलेंगे बेचारे, ये तो यही कहेंगे ना कि बेटा मैं अभी कर रहा हूँ, अगले तेरे जन्मदिन पे ला के दे दूंगा या अगले त्योहार पे दे देंगे। कैसी विडम्बना है, मेरी तो समझ से बाहर है ये। क्यों इतनी परेशानी में डाल रखा है इन लोगों को, क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने आपका? सारी दिल्ली को चमकाने वाले यही हैं। अभी पीछे जो बाढ़ आई थी, पेड़ गिरे थे, पेड़ के इतने ऊपर ऊपर चढ़ के इन लोगों ने बेचारों ने दिन दिन रात वहाँ काम किया है। तो कहीं ना कहीं रिस्की भी है काम। जिस तरीके से जब बारिश तूफान आ जाता है तो पेड़ों पे चढ़ना रिस्की होता है, करंट लगने का भी बहुत डर रहता है, जिसमें कहीं कितने ही लोगों की जानें जो हैं चली जाती है। अभी आप बता रही हैं कि एक कर्मचारी की जान भी जा चुकी है। आज ही एक सुबह ही खत्म हो गया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बताओ, अगर वो पक्का हो गया होता कुछ तो सुविधा उसके बच्चों के लिए छोड़ गया होता। अब पक्का तो इन्होंने करा नहीं, बेचारों को खाने के लाले और पड़ जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। कई सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, 15-15 साल कहें तो 6 साल के अंदर आप लोगों को पक्का कर दिया जाता हाँ, है। 6 साल की पॉलिसी कर रखी इन्होंने। लेकिन अभी तक पक्के नहीं हुए हैं। नहीं। 6 साल की पॉलिसी है हमारी।